शॉपी मार्केट प्लेस इंडिया में आया था, शीन मार्केट प्लेस इंडिया में आया था और आज इंडिया में नहीं है। ऐसे बहुत सारे मार्केट प्लेसेस आपने अपनी जर्नी के दौरान देखे होंगे जो इंडिया में आए, अच्छा काम किया या इंडिया के ही थे, अच्छा काम कर रहे थे और एक टाइम पे बंद हो गए। क्या मीशो के साथ भी ऐसा हो सकता है? और हो सकता है तो कब ऐसा हो सकता है? और नहीं हो सकता है तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता? आप मुझे सबसे पहले अपने ओपिनियन दीजिए। वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या लगता है आपको कि मीशो इंडिया में शटडाउन हो जाएगा, कंपटीशन नहीं कर पाएगा? सेलर या बायर के जितना सेलर बायर अपोज कर रहे हैं उस हिसाब से क्या लगता है क्लोज हो जाएगा? यस या नो? क्या लगता है आपको? आप मुझे कमेंट में बताइए। आपने कमेंट में जो भी चीज बताई ऑब्वियसली उसके पीछे आपके पर्सनल रीजन हो सकते हैं, उसके पीछे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा और ऑब्वियसली उसको मैं मना भी नहीं करता हूँ कि वो गलत है या फिर आप गलत बोल रहे हो। बट आज की वीडियो में मैं ऐसे 9 पॉइंट्स देने वाला हूँ आपको जिससे मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है मार्केट प्लेसेस के साथ काम करके, 9 पॉइंट्स ऐसे दूंगा जिनसे मुझे लगता है कि मीशो क्लोज शटडाउन नहीं होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मुझे बहुत सारे सेलर वैसे रैंडमली क्वेश्चन करते हैं कि सर जैसा लूप होल्स पॉलिसी में चल रहे हैं, मैंने पॉलिसी लूप होल्स पे भी बात करी थी, मेरी मैनेजमेंट से भी कई लोगों से बात चलते रहती है, मैं रेगुलर अपडेट भी रहता हूँ, जैसे मैं उनके चेंजेस भी देखते रहता हूँ, मैंने उनको ग्रो होते हुए देखा है। तो क्या लगता है कि बंद होगा या नहीं होगा? तो अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नो बोलूंगा। क्यों? उसके पीछे मैं 9 रीजन आपको बताने वाला हूँ। इन 9 रीजन को आप प्रॉपर सुनिए। इनके बावजूद भी अगर आपका डिसीजन यही रहा कि भाई हाँ हो जाएगा, तो आप मुझे कमेंट में बताना। और अगर आप कन्विंस हो जाओगे कि हाँ लगता तो है इन 9 पॉइंट्स को देख के कि नहीं होगा, तो आप बिंदास उस पर अपना वर्क जारी रखिए। क्योंकि देखिए पॉलिसी लूप होल्स आते रहते हैं, उनको इम्प्रूव भी किया जाता है। आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग लिस्टिंग में चेंजेस कर सकते हैं, उस पर भी मैं आपको रेगुलर बेस पे बात करते रहता हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 मैं इन पॉइंट्स को स्टार्ट करता हूँ। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत सारे सेलर नहीं करते हैं और आज भी 70% सेलर ने तो सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और हाँ, कभी भी कोई डाउट होता है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो में नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉलिंग आप कर। चलिए 1 बाय 1 हम इन पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, मीशो एक इंडियन कंपनी है। आपको भी पता है मीशो के ओनर कौन। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ओनर कौन है, कब शुरू हुई थी, क्या हुआ था, बैकग्राउंड, कुछ नहीं। इंडियन कंपनी है। आज तक जितने भी मार्केट प्लेसेस आए हैं उनमें से मैक्सिमम मार्केट प्लेसेस जैसे कि शीन हो गया, जैसे कि आपका शॉपी हो गया, बहुत अच्छे चले थे बट शटडाउन हो गए। मेन रीजन इसमें जो था वो ये था कि फॉरेन कंपनीज थी, पॉलिसी कंप्लायंसेस नहीं कर पाई और इस वजह से उनको शटडाउन करना पड़ा। यहाँ पर मीशो का एक एज हो जाता है कि वो एक इंडियन कंपनी है और अगर इंडियन कंपनी है तो ओपोज होने के चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं। और ये एक पहला और स्ट्रॉन्ग रीजन मुझे लगता है कि मीशो इंडिया में शटडाउन नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो कम्पीट कर लेगा। तो ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मीशो मुझे एक स्मार्ट प्लेयर लगता है। मतलब मीशो की, मतलब मैं मीशो मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। इन्होंने रीसेलिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और बहुत तेजी से रीसेलिंग बिजनेस में मीशो फैला था आगे। आप में से भी हो सकता है कई लोगों ने एज अ रीसेलर मीशो पे काम किया हो, किया है नहीं किया, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप कितने टाइम से मीशो पे वर्क कर रहे हैं ये भी मुझे आप जरूर बता। तो देखिए मीशो ने जब रीसेलिंग स्टार्ट किया वहां पे बहुत अच्छा काम किया बट वो स्केल नहीं कर पाए। वहां पे उन्हें लगा स्केलिंग में प्रॉब्लम है, वहां पे उन्हें लगा कि हम ब्रांड अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, हम यहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं डील कर पा रहे हैं, अनब्रांडेड में डील करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक ही कस्टमर को बार बार सारे रीसेलर टारगेट कर रहे हैं अलग अलग रेट के साथ। तो ये सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद उन्होंने इसको रीसेलिंग ऐप से एक सोशल ई कॉमर्स या सोशल मार्केट प्लेस मॉडल में कन्वर्ट किया, डायरेक्ट टू कस्टमर। तो ये एक पिवोट माना गया और ये पिवोट इनका इतना अच्छा साबित हुआ कि कुछ ही सालों के अंदर आज के टाइम पे अगर मैं एक्टिव कस्टमर्स की बात करूं और रेगुलर सेल्स की बात करूं तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ज्यादा सेल्स मीशो के पास है। हाँ ऑब्वियसली रिटर्न परसेंटेज वहां पे ज्यादा है क्योंकि कस्टमर फ्रेंडली बहुत सारी पॉलिसीज हैं इस वजह से। बट आज बीट करने की बात आ गई तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन को काफी हद तक बीट मीशो कर रहा है। जबकि मीशो का 2015 में स्टार्ट हुआ था और फ्लिपकार्ट अमेजोन आप देख सकते हो बहुत पुरानी कंपनीज है, लगभग 20 साल से ऊपर से वर्क कर रही है। तो ये भी एक मुझे बहुत अच्छा एज लगता है मीशो का, जिस वजह से मुझे लगता है कि मीशो शटडाउन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, जब भी कोई कंपनी चलती है तो उसका कोई माई बाप होता है। मतलब कि उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी हस्ती होती है जो उसको ऑपरेट कर रही होती है, जो उसमें अपना पैसा डाल रही होती है और ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी बंद होगी या नहीं होगी। तो मीशो के ऊपर
जो सबसे बड़ा हाथ है वो है फेसबुक का। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टबैंक और वाई कॉम्बिनेटर जैसी कंपनीज हैं जिन्होंने मीशो में इन्वेस्ट करा हुआ है। तो आज के टाइम पे $1 बिलियन स्टार्टअप है मीशो इंडिया में। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी कर रखा है, बट सबसे बड़ी चीज ऊपर फेसबुक ने जब इन्वेस्ट किया हुआ है तो कहीं ना कहीं इस पे ट्रस्ट होना बनता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली विजनरी लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर ही इन्वेस्ट करते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें कि मीशो बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल होने वाला है। मार्केट प्लेसेस जब बंद होते हैं तो सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, और अगर कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है तो उसको आप ज्यादा टाइम तक स्ट्रेच नहीं कर सकते, आपको उसको इन्वेस्टमेंट या फिर फंडिंग के भरोसे चलानी पड़ती है। बट मीशो की अगर मैं बात करूं तो मीशो का जो प्रोजेक्शन है, लास्ट ईयर ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम 2023 के एंड तक प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, और जैसा अभी वर्किंग चल रही है मैं डैम श्योर हूं कि मीशो इस साल के एंड तक प्रॉफिटेबल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करूं तो मीशो बहुत जल्दी यहाँ पर प्रॉफिटेबल होने वाला है। और अगर कोई बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में रन कर रहा है तो सबसे पहले उसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत बाहर से नहीं पड़ती, और दूसरा वो अपने एक्सपेंसेस को अपने हिसाब से चला सकता है, और प्रॉफिटेबल है तो ऑब्वियसली उसके लॉन्ग टर्म तक चलने के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पर है कि मीशो ने टारगेट किया है सबसे ज्यादा टियर 2 और टियर 3 सिटीज को। आज से पहले जब फ्लिपकार्ट अमेज़न पे शॉपिंग होती थी तो आप देखते थे कि ज्यादातर जो शॉपिंग होती है वो टियर 1 सिटीज से होती थी, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज से। बट अगर लास्ट ईयर 2022 डेटा की बात करूं तो मीशो पे जो 70% से ऊपर शॉपिंग है वो टियर 2 और टियर 3 से आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मीशो ने आदत लगाई है टियर 2 और टियर 3 सिटीज को कि आपके एरिया में जो प्रोडक्ट मिल रहा है उससे सस्ता और उससे ज्यादा वैरायटी में आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाएगा। तो वो अफोर्डेबिलिटी की वजह से आप मीशो के एड्स भी देखो, वो ज्यादा टियर 2 टियर 3 सिटीज को टारगेट करते हैं। आप उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखो, इसी टाइप की होती है। तो टियर 2 टियर 3 सिटीज को जब आप टारगेट करते हो इसका मतलब आपका मार्केट और जो मार्केट प्लेसेस है उनसे थोड़ा अलग हटके है। तो अगर उनसे हटके है तो ऑब्वियसली आपकी ऑडियंस है वो भी स्टेबल है, तो कहीं ना कहीं वहां पर फिर लॉन्ग टर्म में चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। 6 पॉइंट यहाँ पर है मीशो मॉल का कंसेप्ट। अब जब मीशो को लगा कि हमारे मार्केट प्लेस पे सेल तो भाई बहुत अच्छी आ रही है, बिंदास बहुत भयंकर तरीके से लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट और डुप्लीकेट प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं। आज भी मीशो पे आपको भी पता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल, मतलब ऑब्वियसली ब्रांडेड प्रोडक्ट कुछ सेल हो रहे हैं, बट ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी श्योरिटी नहीं रहती है। उसके अलावा डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिलता है। इसके अलावा नॉन ब्रांडेड मार्केट 95% से ज्यादा का मीशो पर चल रहा है। बट मीशो ने रिसेंटली कंसेप्ट स्टार्ट किया है मीशो मॉल। उसपे बहुत सारे ब्रांड्स जैसे कि ममाअर्थ, जैसे कि स्पार्क्स, जैसे कि लेवाइस, इस टाइप के बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और जब बड़े बड़े ब्रांड्स जहां पर इंट्रोड्यूस होने शुरू हो गए हैं तो ऑब्वियसली धीरे धीरे मीशो जो है वो ब्रांडेड मार्केट प्लेस पर भी आने वाला है। वहां पर वो ब्रांड से कमीशन मॉडल पे काम करेगा, जो कि नॉर्मल सेलर से कमीशन नहीं लिया जाता, वहां पे कमीशन लिया जाएगा। अब वो तो फ्यूचर में देखने की बात है, बट कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट अगर अच्छा चला तो कहीं ना कहीं मीशो अपनी इमेज भी इंप्रूव कर लेगा और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील करने में भी कम्पीट फ्लिपकार्ट अमेज़न से कर सकता है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म गोल है मीशो का, मीशो मॉल को लेके। इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप मीशो हेल्प वाली प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं अगर आप भी मीशो मॉल पे वर्क करना चाहते हैं। तो मीशो मॉल को देख के भी मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में मीशो का फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है। 7th पॉइंट यहाँ पर है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। देखिए, जो आपको पैसा दे रहा है वही आपका माई बाप है, सीधी सी बात है। मतलब कि अगर आप कहीं पर भी बेच रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत सारे और भी लोग हैं जो उसको बेचने में हेल्प कर रहे हैं, जो मीडियोकर है बीच में, जो हेल्प कर रहे हैं, जिनकी वजह से सेल हो रही है। बट अल्टीमेटली जिसकी पॉकेट से पैसा जाता है वो उसको खुश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऑब्वियसली आपको भी पता है कि मार्केट प्लेसेस पे कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बहुत ज्यादा चलती है। फ्लिपकार्ट अमेज़न पे फिर भी कस्टमर से प्रूफ मांगे जाते हैं, और लेकिन मीशो पर ऐसा नहीं होता है बहुत केसेस में। इस चक्कर में कस्टमर ऑब्वियसली फ्रॉड भी करता है। बट जो ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है ये मीशो को बहुत आगे लेके जाएगा, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेलर सेंट्रिक अप्रोच ना रखो, बट सेलर जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, क्योंकि ऑब्वियसली अल्टीमेटली कस्टमर विल पे, तो वो अप्रोच आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और जो भी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच मीशो की रहती है उससे मुझे लगता है कि काफी लॉन्ग टर्म गेम मीशो का
रहने वाला है। सेकंड लास्ट पॉइंट यहाँ पर है कि मीशो के पास अभी के टाइम में ट्रैफिक कितना है। तो रिसेंटली डेटा के अनुसार मीशो के पास अभी के टाइम पे 1 मिलियन से ज्यादा सप्लायर्स वर्क कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसमें से ओनली 40 to 50% ही एक्टिव रहते हैं। बट अगर कस्टमर की बात करूं तो 20 करोड़ से ऊपर का कस्टमर बेस अभी के टाइम पे मीशो के पास एक्टिवली वर्क कर रहा है। तो ये जो दो चीजें हैं, इकोसिस्टम बना हुआ है, 1 मिलियन सप्लायर और 20 करोड़ से ऊपर कस्टमर, ये जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम मीशो को डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग बनाए जा रहा है। आज भी मैं जब बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ भाई अमेज़न, तो वो जानते हैं, फ्लिपकार्ट कुछ लोग जानते हैं और मीशो बहुत कम लोग जानते हैं। बट धीरे धीरे मैं जैसे जैसे मीशो की पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि काफी लॉन्ग टर्म तक ये गेम चलने वाला है। तो आप टेंशन फ्री होके बिजनेस अपना सेटअप मीशो पे कर सकते हो, बशर्ते आपको अपनी प्राइसिंग को अच्छे से रखना पड़ेगा, अदरवाइज पॉलिसी लूपहोल्स की वजह से आपको लॉस हो सकता है। प्राइसिंग पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है प्रोडक्ट प्राइसिंग वाली वीडियो, तो जल्दी से मीशो हेल्प वाली प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आ गए हम अपने फाइनल पॉइंट पे। आई होप यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा कि क्यों मीशो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। अभी आपका इसके लिए क्या अप्रोच है, आप मुझे लिख के बता सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। चलिए फाइनल पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फाइनल पॉइंट यहाँ पर है इनोवेटिव कंपनी। काफी सालों से मैं फ्लिपकार्ट अमेज़न पे रेगुलरली वर्क कर रहा हूँ, मुझे अपडेट्स रेगुलर बेस पे वहाँ पे मिलते रहते हैं। बट जब मैं मीशो इंट्रोड्यूस हुआ तो कई ऐसी चीजें मीशो लेकर आया जो आज तक फ्लिपकार्ट अमेज़न इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने मीशो का ऑटो सीपीसी देखा होगा। मुझे कहीं ना कहीं ये एल्गोरिदम अच्छा लगा कि आपका प्रोडक्ट का सीपीसी जो है वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से बदलते रहता है। ऐसा आज तक कोई मार्केट प्लेस नहीं लेके आ पाया। ये मुझे थोड़ा इनोवेटिव अप्रोच लगी। डुअल प्राइसिंग मीशो ने इंट्रोड्यूस करी थी, ये मुझे बहुत अच्छी इनोवेटिव अप्रोच लगी। इसके अलावा आप मीशो को जब डीएम करते हो इंस्टाग्राम पे, तो वहां पर आप देखते हो कि वो आपको प्रोडक्ट का लिंक दे देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट की फोटो खींच के आप डीएम कर दो मीशो को, जो पर्सनल आईडी है मीशो की ऑफिशियल आईडी, वो आपको प्रोडक्ट का लिंक दे देते हैं। ये एक काफी इनोवेटिव चीज मुझे लगी। इसके अलावा मार्केटिंग टेक्निक्स अगर आप देखोगे मीशो की, आप रेगुलर बेस पे एड्स भी देखते रहते होंगे, रेगुलर बेस पे उनकी मार्केटिंग भी देखते रहते होंगे कैसे कैसे चलते रहती, तो काफी इनोवेटिव है। और ऑब्वियसली ऊपर से पैसा आ रहा है तो उस चीज में वो लगा भी रहे हैं। बट जब कोई चीज इनोवेशन पे चलती है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है। अगर कोई एग्जिस्टिंग कंसेप्ट पे चल रही है, जैसे आपने लाइव ई कॉमर्स का देखा होगा, लाइव सेलिंग का, ये भी मीशो ने इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद आप फोटो सर्च आपने देखा होगा, ऑब्वियसली मीशो ने ये नहीं किया बट इंट्रोड्यूस किया है ये भी एक चीज। तो ऐसी नई नई चीजें जब मीशो इंट्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली अभी भी बहुत सारी चीजें मीशो पे नहीं है बट जो है वो काफी इनोवेटिव है। और जब कोई बिजनेस इनोवेशन पे ज्यादा ध्यान देता है तो कहीं ना कहीं उसके सर्वाइवल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए वीडियो के एंड में मैं एक चीज बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर मीशो की तरफदारी नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मीशो से आपको पैसे मिले, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है, भाई मैं तो खुशी खुशी ले लूं, बट ऐसा मिलते नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अलावा मेरा सिंपल सा फंडा है कि मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट दोनों आपको दिखाऊं। तो इसके लिए मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पे कोई तरफदारी नहीं कर रहा, पहले ही मैंने बता दिया आपको पॉलिसी लूपहोल वाली वीडियो में मैंने डिटेल में वो चीजें डिस्कस करी थी। अब आपके इस वीडियो के बारे में जो भी निर्णय हो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। कीप सेलिंग ऑन मीशो।